लेह हिंसा पर सरकार सख्त, वांगचुंग पर भीड़ भड़काने का आरोप, 4 की मौत, कर्फ्यू लागू। लेह में हाल ही में भड़की हिंसा को लेकर केंद्र सरकार ने सख्त रुख अपनाया है और इसके लिए जाने माने पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को जिम्मेदार ठहराया गया है। गृह मंत्रालय ने बुधवार देर रात जारी बयान में कहा है कि वांगचुक ने उत्तेजक भाषणों और अपीलों के जरिए भीड़ को भड़काया, जिससे हालात बेकाबू हो गए। वांगचुक ने 10 सितंबर से लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने और 6ठी अनुसूची की मांग को लेकर भूख हड़ताल शुरू कर दी थी। केंद्र सरकार के अनुसार कई बार उन्हें हड़ताल खत्म करने की अपील की गई, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। सरकार का दावा है कि उन्होंने अरब स्प्रिंग और नेपाल के जन आंदोलनों का हवाला देकर स्थानीय लोगों को भ्रमित किया है। बुधवार को लेह में वांगचुक की मांगों के समर्थन में बंद का आह्वान किया गया था और इस दौरान स्थिति हिंसक हो गई थी। प्रदर्शनकारियों ने बीजेपी कार्यालय और सीआरपीएफ की एक गाड़ी को आग के हवाले कर दिया। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प में 4 लोगों की मौत हो गई और 80 से अधिक लोग घायल हो गए। इनमें 30 सुरक्षा कर्मी भी शामिल है। लेह में फिलहाल कर्फ्यू लगा दिया गया है और हालातों को काबू में लाने के लिए आईटीबीपी, पुलिस और सीआरपीएफ की भारी तैनाती की गई है। सभी प्रमुख सड़कों को सील कर दिया गया है और इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी गई है। सरकार ने इस हिंसा में विदेशी हाथ होने की आशंका जताई है। खुफिया एजेंसियां वांगचुक की विदेश यात्राओं की भी जांच कर रही है। दरअसल वांगचुक इस वर्ष फरवरी में पाकिस्तान के इस्लामाबाद में आयोजित एक जलवायु सम्मेलन में शामिल हुए थे, जिसकी मेजबानी पाकिस्तानी मीडिया समूह डॉन ने की थी। वहाँ का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें वे कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मैं इस्लामाबाद में हूँ, क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस के लिए आया हूँ। ये लद्दाख में पिछले 36 वर्षों में सबसे बड़ी हिंसा मानी जा रही है। इससे पहले 1989 में लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने की मांग को लेकर हिंसक प्रदर्शन हुआ था, जिसमें 3 नागरिक मारे गए थे। अब प्रशासन की प्राथमिकता क्षेत्र में शांति बहाल करना, लेकिन राजनीतिक और सामाजिक मोर्चे पर हलचल तेज हो चुकी है। वांगचुक की भूमिका और इस आंदोलन के भविष्य को लेकर अब निगाहें केंद्र सरकार की अगली कार्रवाई पर टिकी हुई है। रिपब्लिक टीवी हिंदी, सत्य, निष्पक्ष और निर्भीक पत्रकारिता का वादा। हमारा संकल्प, आपके अधिकार, आपकी आवाज। ताज़ा खबरें, गहन विश्लेषण और दिल को छू लेने वाली कहानियाँ जो जागरूकता बढ़ाएं और बदलाव की प्रेरणा दें। रिपब्लिक टीवी हिंदी के साथ हर पल रहें अपडेटेड। हमारे परिवार का हिस्सा बने। सब्सक्राइब करें। यूट्यूब और फेसबुक पर कोई खबर न छूटे। नोटिफिकेशन ऑन करें। ब्रेकिंग न्यूज की तुरंत जानकारी। ज्वाइन करें, हमारी खास कवरेज का हिस्सा बने। कमेंट, लाइक, शेयर, अपनी राय दें। सच्चाई को फैलाएं और हमें फॉलो करें यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, लिंक्डइन और एक्स पर। और हमारी वेबसाइट है रहnews.com। आइए सच्चाई और जागरूकता की इस यात्रा में साथ चलें।